राम राम दोस्तों। लगता है मोदी जी हर एक सफाई को पूरी तरह सफाई कर रहे हैं। किसी को एक बख्शने के मूड नहीं है। सबको एक साथ में निपटाने की पूरी तरह से प्लानिंग बना रही है। वो चाहे पाकिस्तान हो, चाहे वो देश के अंदर बैठे गद्दार हो, वो चाहे नक्सलवादी हो, वो चाहे अर्बन नक्सल हो। अर्बन नक्सल में अभी क्यों इतना थोड़ा सा रहम दिखा रहे हैं वो पता नहीं है, लेकिन हर एक को मोदी जी अब निपटा रहे हैं। उनके नज़र से अब कोई बचने वाला तो नहीं है। दूर दूर तक मुझे लगता नहीं कि कोई बच जाएगा। अभी ताज़ा खबर के मुताबिक कल जो है भारत के राष्ट्रपति मुर्मू, श्रीमती मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछे हैं और ये 14 अहम सवाल इस बात को लेकर के थे जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति और राज्यपाल को आदेश दिया कि आप लोग 3 महीने में आप लोग के पास कोई फाइल आए विधानसभा से तो आप लोग उसको साइन करके वापस भेज दो, नहीं तो हम वो ऑटोमेटिक कानून बन जाएगा। अगर आप लोग आपने ऐसा नहीं किया तो ऑटोमेटिक कानून मानना बन जाएगा। ये कौन से संविधान में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट किसी को भी ऐसा आदेश जारी कर सकती है कि आप लोग को ये करना ही है, नहीं तो आप लोग के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का कंटेंट लगेगा। जो सुप्रीम कोर्ट को भारत के राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, वही सुप्रीम कोर्ट भारत के राष्ट्रपति को आदेश कैसा दे सकते हैं, ये कुछ बातें हजम नहीं होती देश को, जिसको लेकर के भारत के महामहिम राष्ट्रपति मुर्मू जी ने सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछे। और 14 सवालों का मुख्य सवाल ये है जैसा कि जब राज्यपाल के पास बिल आता है तो उसके पास क्या क्या विकल्प होते हैं। क्या बिल पर फैसला लेते वक्त राज्यपाल को मंत्रियों की सलाह माननी पड़ती है, ये दूसरा सवाल। तीसरा, क्या राज्यपाल का फैसला कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। चौथा, क्या संविधान का अनुच्छेद 361 कहता है कि राज्यपाल के फैसले को कोर्ट में नहीं ले जाया जा सकता। जब संविधान में कोई समय सीमा नहीं है तो क्या कोर्ट ये तय कर सकता है कि राज्यपाल को कोई कब तक फैसला लेना है। सही बात है, जब कानून में कोई तय सीमा नहीं तो सुप्रीम कोर्ट कौन होता है। ऐसे करके 14 प्रश्न जो है महामहिम की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को मिले हैं। 2 दिन पहले ही कानून मंत्री और दो मंत्री मेन राष्ट्रपति मुर्मू जी से मिले हैं और वो लगता है इसके बारे में चर्चा किए हुए। अब जाकर के जब सुप्रीम कोर्ट से ये सवाल पूछे गए तो सुप्रीम कोर्ट इन सवालों का क्या जवाब देता है, इसका अंदाजा लगभग में सभी को लग चुका है कि ये जो सवाल पूछे गए ये सरकार की तरफ से पूछे गए, राष्ट्रपति के महामहिम राष्ट्रपति के माध्यम से। अब इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को कम से कम 5 जजों की संविधान पीठ बनाना पड़ेगा, तभी इस सब सवालों का जवाब दे सकता है वो। लेकिन ये बात अब ये तय है कि लगता है प्रधानमंत्री मोदी जी इसी बहाने सबको निपटा देने चाहते। जितने मैटर है वो एक भी मैटर रहने देना नहीं चाहते, क्योंकि अब ये जो राष्ट्रपति जी का जो पत्र है उसका जवाब सुप्रीम कोर्ट को देना ही है। इससे सुप्रीम कोर्ट भाग नहीं सकता है। अभी तक वो जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट को जो जस्टिस वर्मा था उसके इधर ऊपर जो मिले थे नोटों की गड्डी, अभी उसका केस का कुछ पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट जो अंतरिम बैठे थे टीम जांच के लिए, उसने रिपोर्ट भारत सरकार को दे दिया है। अब भारत सरकार देखना कि भारत सरकार क्या कार्रवाई उस पर करती है। क्या जो जज साहब है उनके खिलाफ अवमानना का ये नोटिस आता है या जो
भी कानूनी कार्रवाई उनके पर हो सकती है, क्या सरकार करती है, ये भी एक देखने वाली बात है। और मैं तो कहता हूं कि जो कॉलेजियम सिस्टम है, सबसे पहले सरकार इसको ही खत्म करे। एक अध्यादेश लेकर आए और ये कॉलेजियम और जो सुप्रीम कोर्ट का मनमाना है तरीका, जो कि महामहिम राष्ट्रपति का आदेश दिया है, इस पे सब पे स्टे लगा करके एक नया कानून बनाए, जो इससे पहले INS कुछ ऐसा बना था कानून, उसके जैसा कानून बनाए और सुप्रीम कोर्ट पे वो लागू करे। ये पूरा अधिकार है देश के संसद के पास, कार्यपालिका के पास के अधिकार, क्योंकि कानून बनाने का काम कार्यपालिका के पास है, ना कि सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो इस विषय पे लगता है प्रधानमंत्री मोदी जी इस विषय पे बहुत जोर शोर से काम कर रहे हैं। जो 14 प्रश्न मुर्मू जी ने पूछे हैं, उससे तो यही अंदाजा लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है सुप्रीम कोर्ट में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।